प्रणाम प्रभु जी। जी, प्रभु जी प्रणाम। बोलिए बोलिए। मैं एक वीडियो देख रही थी। उस वीडियो को अभी जैसे मैंने शुरू ऑडियो सुन रही थी, तो उसको हाँ। जैसे ही मैंने सुनना शुरू किया 2 या 3 मिनट का, तो मुझे एकदम चाहे कुछ क्षण के लिए आया, लेकिन रोना बहुत आया, जबकि मेरे को कभी ऐसे रोना नहीं आया। तो ये क्या चीज थी? नहीं मतलब कौन सा वीडियो ऑडियो? ये अभी वही समाधि वाला, जो एक भाई जी ने कहा था कि आपने कहा कि दोष युक्त समाधि वाला। मतलब परवरम के चैनल पे आप सुन रहे थे? हाँ जी। मतलब कौन बोल रहा था उसमें? एक भाई जी बोल रहे थे आपके साथ, तो आपने कहा एक शराबी यदि शराब पीकर सो जाता है तो वो हाँ सोचता हाँ है कि मुझे बहुत अच्छी नींद आई। वो वाली सुन रही थी ऑडियो। हाँ हाँ हाँ। तो उसमें मेरे को अभी 2 या 3 मिनट का ही सुनना शुरू हुआ था, और मुझे एकदम बहुत रोना आया, चाहे कुछ सेकंड्स के लिए आया, लेकिन बहुत रोना आया। तो ऐसा क्यों हुआ? मतलब पहले कभी रोए नहीं? नहीं, रोई हूं, लेकिन बिना अर्थ की चीजों पे या कैसे, लेकिन इस तरह से कभी नहीं रोई। तो हमने आपको एक मैसेज भेजा था कल। हाँ जी, हाँ जी। वो मैसेज हमें पढ़ के सुनाओ। अच्छा जी। वो मैसेज था कि आपके भीतर के सारे ब्लॉकेज हमने खोल दिए हैं, सारे हम्म, चक्र एक्टिव कर दिए हैं, हम्म, शक्तिपात कर दिया है। पर हम्म, ब्रह्म परमात्मा की आप पर अत्यंत कृपा है। आप हम्म। परम भाग्यशाली हो। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं हम। ठीक है, ये मैसेज है। इसका हाँ मतलब जी, क्या हुआ? ये खाली शब्द नहीं है, याद रखना। हाँ जी। ये सत्य है। इसमें से एक हम्म, एक शब्द सत्य है। ये हम्म। मजाक नहीं है। बिल्कुल भी मजाक नहीं है। हाँ जी, हाँ ये जी। सारा कुछ जो है सत्य है, और सारा कुछ आपके भीतर हाँ, हो रहा है। आपको पता नहीं है। ये बिना बताए हाँ, आपके भीतर ये सारी चीजें होएगी। और हाँ जब जी, जब चक्र खुलते हैं, जब जब हाँ जी, नाड़ी का शुद्धिकरण होता है, जब जब कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है और ऊपर बढ़ती है, तब तब विविध प्रकार के अनुभूतियां होगी। विविध प्रकार के आवाजें सुनाई देगी, नाद सुनाई देगा, विविध प्रकार के दृश्य भी दिखाई देंगे। है ना? और हाँ ये जी, सारा कुछ जो आपको आंसू बह रहे हैं और रोना आ रहा है, ये सब कुछ जिसका कोई रीजन नहीं होता है, पता भी नहीं हाँ चलता जी, है कि क्यों हो रहा है, ये सारा कुछ होगा क्योंकि परमात्मा आपके भीतर से बहना चाहते हैं। हाँ जी। परमात्मा आपके भीतर से प्रकट होना चाहते हैं। हम्म। तो थैंक यू प्रभु ये जी। ये सही बात है। तो इसीलिए ऐसा हाँ होता जी। है, तो जो भी होता है होने दो। ठीक है बिल्कुल भी प्रभु जी। घबराना नहीं है। और नहीं, ये नहीं, सारी आप चीजें साथ में हो तो उसी मैं की। क्यों घबराऊंगी। हाँ जी, तो ये सारी चीजें जो है ना, ये उसी का ही परिणाम है जो हमने कल आपको बताया था। ठीक है प्रभु जी। है ना? तो ये हाँ सारा जी। कुछ उस आशीर्वाद की वजह से हो रहा है, तो होने दो। ठीक है बिल्कुल प्रभु सही जी। बात है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है प्रभु जी। तो इसे रोकना नहीं, धन्यवाद। अपनी ओर से कभी नहीं रोकना है, और हाँ इसमें जी, बुद्धि भी नहीं लगानी है। बुद्धि का ये सब्जेक्ट नहीं है। हाँ जी। नहीं तो बुद्धि जो है ना, परमात्मा के रास्ते में बाधा है। ठीक बुद्धि है प्रभु लगाओगे तो जी। परमात्मा रुक जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। है ना? तो ठीक है। जैसा होता है होने दो। सिर्फ हम्म। रिसेप्टिव मोड पे रहना है, हाँ जी। ग्रहणशील रहना है। है ना? हम्म। तो होगा, सब कुछ होगा। ठीक है प्रभु जी। हाँ जी, और अच्छे के लिए होता है ये सारा कुछ। है ना? हाँ जी, हाँ जी। तो बड़ी धन्यवाद अद्भुत बात प्रभु है। जी। बड़ी अद्भुत बात है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ। हाँ जी प्रभु जी, एक मेरा और ये क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन नहीं, एक ये पूछना था। जैसे हाँ। आपने दृष्टा दृश्य और मुक्ति वाले वीडियो में कहा कि हम हम्म, देखते हैं कि पहली से 12वीं क्लास तक एक बच्चा है, कि हम वही थे प्रेजेंट में देखते हैं, और फिर आगे देखते हैं कि किसी बूढ़े व्यक्ति को कि हम ही हम्म, यही है, किसी संत पुरुष को देखते हैं। तो क्या हम्म, ऐसे जैसे पहले जलचर होते हैं, फिर थलचर, नभचर, उभयचर, यानी कि हाँ, पहले हम वो जीव थे, फिर हम पेड़ वगैरह बने, फिर हम हाँ। मनुष्य जीवन में आए, ये इसी से रिलेटेड है, ऐसे ही है ये? देखो, वो जो लाइन है ना, उस लाइन पर भी आप
सोच सकते हो। हाँ जी। यानी बहुत सारी एक्सिस है ना। हाँ जी। यानी एक लाइन ये ऐसी ड्रॉ करे जिसमें एक जगह पे जलचर, स्थलचर, नभचर, ये सारा कुछ है ना। हाँ जी। दूसरी लाइन ऐसी ड्रॉ करो जिसमें बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ऐसा। ठीक है ना। हाँ जी। तीसरी लाइन ऐसी ड्रॉ करो कि ये पक्षी, ये पशु, ये वो सब कुछ, है ना। हाँ। हाँ जी। यानी अनंत लाइन यहां से ड्रॉ करो हम्म। तो कैसा दिखेगा। एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलती है, अनंत लाइन, हम्म। है ना। हम्म। अनंत रेखा है जो है एक दूसरे से मिलती है, जिसमें हर एक रेखा पर अलग हम्म। अलग अलग चीजें हैं। हम्म। यानी ये सारा का सारा मेरी ही कहानी है। हम्म। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारा का सारा मैं ही हूं। हम्म। हाँ जी। ऐसा आप एक सूत्र पकड़ लेना, हम्म। किसी भी चीज को देखोगे ना तो हम्म। समझना कि ये मेरी ही कहानी हाँ जी। है ना। अगर एक पौधे को देख लोगा ना तो भी उस हम्म। भीतर यही कहना कि ये मेरी ही कहानी है। यानी उसका जन्म कैसे हुआ, बड़ा हुआ, हम्म। फूल, फल, जो भी है, वो दिया, है ना, बहुत सारा कुछ झेला हम्म। उसने, ये प्रकृति हम्म। में से धूप, बारिश, हम्म। ठंडी, बहुत कुछ हम्म। झेला, और फिर एक दिन उसका उम्र हो गया, फिर खत्म हो गया। तो क्या आपको हम्म। नहीं लगता कि ये मेरी ही कहानी है? हाँ जी। हाँ जी। है ना। जैसे मैं तो आज एक बेल का फ्रूट तोड़ रही थी, तो मैंने तोड़ते हुए देखा, मैंने कहा अरे इसको, मैं इसको तोड़ रही हूँ, इसको कितना दुख आ रहा होगा, फिर मैं इसको मसल रही हूँ अच्छी तरीके से, मैश हाँ, कर रही हूँ। तो मतलब ये मैं ही तो हूँ। हाँ, तो एग्जैक्टली मेरे, ऐसा ही होता है। हाँ जी। हाँ जी। यानी एक रूपता हो गई, उसके साथ हाँ जी। आपके भीतर से एक रूपता का भाव है, इसीलिए आपको ऐसा लगता है कि किसी वृक्ष को कटते हुए आपकी आंखों में आंसू आएंगे, हम्म। है ना। तो ये हाँ सारा जी, कुछ होगा। बहुत। तो हम्म। ये जो है जैसे जैसे चेतना का विकास होता है, भीतर हम्म। से होश बढ़ता है ना, तब ये हम्म। एकात्मता का भाव आता है। यानी कि सारी सृष्टि जो भी कुछ है, ये हम्म। सारा मेरा ही स्वरूप है, मैं ही हूँ, मेरी ही कहानी है। हम्म। मैं इससे भिन्न कैसे हूँ, ये होगा। जैसे यानी गमले आप में जो, एक पौधा, हाँ जी। हाँ जी। हाँ, बोलिए। जैसे एक गमले में पौधा लगा हुआ था, वो मतलब उसमें फूल प्रॉपर नहीं आए, तो मैं ना बार बार यही कहती थी, ये ना गमला खराब जा रहा है, इसमें ना कोई और पौधा लगाना होगा, कोई और पौधा लगाना होगा। तो आज सुबह जैसे मैं देख रही थी, सब पौधों को प्यार कर रही थी, मैंने कहा मैं इसको कितनी बार गलत गलत बोल चुकी हूँ, भी इसको निकालना होगा, निकालना होगा। मैं कहा मुझे माफ करो। तो मैंने उसको बड़ा प्यार किया उसको, कि नहीं तुम भी बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, मतलब ऐसे करके मेरे अंदर से ये भाव निकला। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो एकात्मता का भाव, हम्म। है ना, ये जैसे जैसे हम्म। बढ़ेगा, क्योंकि चेतना फैलती है ना। हम्म। चेतना अब आपके शरीर तक नहीं सीमित है, अब वो फैल हम्म। गई है। अब वो पौधे तक पहुंची है, अब वो हम्म। पृथ्वी तक पहुंची है, अब वो ब्रह्मांड तक पहुंची है। यानी वो फैलती जाती है, हम्म। फैलती जाती है, और एक हम्म। रूपता आती जाती है। फिर आप हम्म। किसको कहोगे कि मैं इतना ही, है ना। हम्म। मैं इतना ही नहीं रह जाता है, मैं हम्म। इतना सारा रह जाता है फिर, हम्म। है ना। यानी वो हाँ जी। छोटे दायरे में, वो सीमित सीमित चीजों हम्म। में नहीं आप बंधे रहते हो, आप फैलते हम्म। जाते हो। इसी को हम्म। धीरे धीरे मुक्ति की ओर जाना कहते हैं। हम्म। आप समझे, तो ये एकरूपता हम्म। जरूरी है। आपका लेकिन बहुत बहुत सिर्फ यहाँ नहीं धन्यवाद। अटकना। हम्म। सुनो, सिर्फ यहाँ नहीं अटकना है। हाँ जी। ये तो फर्स्ट स्टेप है। हम्म। यहाँ से और ऊपर बहुत सारे स्टेप्स है। ये धीरे धीरे हम्म। आपको अनुभूति में आएगा, है ना। हाँ जी। और हाँ जी। 22 तारीख के बाद में और भी सारा कुछ रहस्य पता चलेगा आपको, वो हम्म। भीतर ज्ञान होता जाएगा। तो हम्म। निश्चिंत रहना। और थोड़ा मुझे एकादशी के बारे में भी पूछना था, कि वो हाँ, उसको बोलिए। निर्जला रखना होता है या कैसे, क्योंकि मैंने आज तक कभी व्रत रखा ही नहीं, कभी भी आज तक कोई तो भी व्रत। आप जो है ना, आप उसको निर्जला रखना है। ठीक यानी है।
21 तारीख रात को 12 बजे लास्ट पानी पी लेना है। हम्म। 22 तारीख को पूरा दिन हम्म। निर्जला रखना है, पानी तक नहीं हम्म। पीना। और हम्म। 23 तारीख को सुबह में जल्दी उठ के आप स्नान वगैरह विधि करके, हम्म। पूजा करके, या जो भी है, आप मेडिटेशन करते हो तो वो जो भी आपको अच्छा लगता है, उसके बाद में आप पानी पी सकते हम्म। हो, बाद में नाश्ता भी ग्रहण कर सकते हो ऐसा। तो ठीक है प्रभु जी। 22 तारीख को निर्जला रहना है। हाँ और जी। क्यों रहना है? हम्म। एकमात्र परमात्मा की प्रसन्नता के लिए, ताकि हम्म। उनकी प्रसन्नता से मेरे सारे दोष हट जाए, मेरे सारे आवरण दूर हो जाए। हम्म। और भगवत प्राप्ति के लिए बस यही एक भाव रखना है। दूसरी बात, हम्म। प्रसन्नता पूर्वक करना है। ये जो व्रत है पूरा दिन हम्म। प्रसन्न रहना है। हम्म। प्रसन्नता नहीं आती है तो भी, है हम्म। ना, तो प्रसन्नता पूर्वक रहना है, हम्म। उत्साह से रहना है, उत्साह पूर्वक। हम्म। और हाँ जी। परमात्मा की अनुभूति पूरा दिन होगी आपको, दिव्यता की हम्म। अनुभूति पूरा दिन होगी। ठीक है, शब्द धन्यवाद प्रभु जी। शब्द ध्यान रखना, हम्म। है ना, ये सारा कुछ होगा और ये परमात्मा की कृपा से होगा, है ना, हम्म। उनकी प्रसन्नता से होगा। हम्म। तो एकमात्र परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही ये व्रत रखना है। हम्म। इसमें और किसी चीज की मांग नहीं करनी है, हाँ और कोई जी। भाव नहीं रखना है, भाव पूरा शुद्ध हम्म। होने चाहिए। हम्म। तो आपने कभी भी लाइफ में निर्जला नहीं रखा है? मैंने कभी व्रत ही नहीं रखा, बस मैं तो करवा चौथ का व्रत शौक में रखती थी, फैशन के हाँ, हिसाब से, और वो भी दिन में 2 बार खाती थी उसमें भी। तो कोई बात नहीं। तो हाँ जी। आपका लाइफ का पहला हाँ जी। निर्जला होगा, ठीक है ना। हाँ। और हाँ बड़े जी। उत्साह पूर्वक होगा, और ये परमात्मा के लिए होगा, किसी हाँ जी। व्यक्ति या किसी मायावी चीज के लिए नहीं होगा। ये टोटल दिव्यता के लिए होगा, परमात्मा के लिए होगा, भगवान के लिए होगा, है ना। हाँ जी। तो हाँ ऐसा जी। व्रत आप रखो, और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद भी देते हैं। तो थैंक यू देखो, प्रभु जी। मुझे एक बात कहनी है कि हाँ ये जी। व्रत रहने से आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? मुझे वैसे थोड़ी बहुत कोई और दिक्कत है कि मुझे थोड़ा आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, और तो मुझे दवाई हाँ, लेनी होती है, लेकिन ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मैं हो जाएगा। तो आपको उस दिन दवाई भी नहीं लेनी है, कुछ नहीं होगा, हाँ जी। ठीक है। हाँ जी। हाँ जी बिल्कुल। और मतलब आपके घर वाले से कोई परेशानी तो नहीं होगी? हाँ जी। आपके घर वालों से तो कोई परेशानी नहीं होगी? नहीं 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 नहीं, उनकी तरफ से मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तो फिर आप निर्जला रखो, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। तो बहुत बहुत आशीर्वाद है आपको। हाँ जी। हाँ जी प्रभु जी।